नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। घटना चक्र पर आधारित ये श्रृंखला आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य का विकास और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी नाटकों को और उनके रचनाकारों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन है रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या एज यू लाइक इट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, आपको उसमें गेस करना होगा या दिमाग लगाना होगा या जो भी आ रहे होंगे तो उनको आपको बताना होगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है? किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या सुरेंद्र वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। नाटक का प्रकाशन 1914 से 15 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है आधे अधूरे, सबसे बड़ा आदमी, ध्रुव स्वामिनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की या पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक भी माना जाता है, तथापि इसमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को भी स्पर्श किया गया है। ध्रुव स्वामिनी के पुनर्लगन को लेकर इस नाटक में सार्वभौम और सार्वकालिक नारी समस्या प्रस्तुत की गई है। इस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को भी उठाया गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का वर्णन है? जयशंकर प्रसाद का वो कौन सा नाटक है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक ऐसा है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने नारी मुक्ति की समस्या उठाई है। अगला प्रश्न है,
सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, यह किसका कथन है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ध्रुवसौमिनी, कोमा, सकराज या चंद्रगुप्त। तो ये कथन है ऑप्शन सी सकराज का। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ध्रुवसौमिनी नाटक के पात्र शकराज का है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ध्रुवसौमिनी नाटक के पात्र हैं शकराज, खिंगल, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कोमा, ध्रुवसौमिनी और मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? आपको बताना है ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं। ऑप्शन है विशाख, कामना, स्कंदगुप्त या ध्रुवसौमिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पंक्तियाँ हैं स्कंदगुप्त नामक नाटक से। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। 1928 ईस्वी में प्रकाशित इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटकों में दृश्यों की कुल कितनी संख्या है? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें दृश्यों की कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन है 40, 44, 45, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 44 है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक का मूल नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं और इसमें 44 दृश्य हैं, कुल 44 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय में 9 हैं और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। कुल मिला के इस नाटक में 44 दृश्य हैं। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? आपको बताना है कि देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन है अजातशत्रु, ध्रुवसौमिनी, स्कंदगुप्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवसेना, ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त नामक नाटक की पात्र है। देवसेना, धातुसेन, जयमाला, देवकी, अनंत देवी, विजया, कमला, रामा, मालिनी, गोविंदगुप्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, पर्णदत्त, भट्टार्क इत्यादि स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के जो कथन हैं उनको हम देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त नाटक के की जो पात्र है देवसेना, जो नायिका है देवसेना, उसका कथन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पूर्ण की कसौटी है पाप। इसका एक और पात्र पर्णदत्त है जो कि कहता है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। स्कंदगुप्त नामक पात्र जो कि इसका नायक है वो कहता है कि अधिकार का सुख कितना मादक और कितना सारहीन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। ये किस नाटक से लिया गया है और किस पात्र के द्वारा बोला गया है? तो पात्र का नाम है स्कंदगुप्त और ये नाटक का नाम है स्कंदगुप्त। अगला जो पात्र है स्कंदगुप्त का मातृगुप्त, उसने कहा कि कविता करना अनंत पुण्य का काम है। उसने कहा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है।
ये मातृगुप्त का कथन है, कविता करना अनंत पूर्ण का फल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या विराट की पद्मिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट की पद्मिनी या विराटा की पद्मिनी। ये नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, शेष तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, कामना इत्यादि नाटकों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो कृति है करुणालय, वो किस प्रकार के, उसका नाट्य रूप क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या गीत नाट्य। तो जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है वो गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जिस प्रकार से हैं सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1914 से 15 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी और चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। इनका पहला नाटक माना जाता है सज्जन को, और इनका अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है या गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक इसे हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है आपको बताना है। भी आपने ऊपर देखा था जयशंकर प्रसाद के नाटकों को, 12 नाटक हैं इनके और उनके प्रकाशन वर्ष को, तो उसमें उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा नाटक पहले आया कौन सा बाद। तो आप जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक इनका जो है वो सबसे बाद का नाटक है, 1933 का नाटक है। ये सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। ऑप्शन है 1931 ईस्वी, सन 1975 या सन 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है सन 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम आपको लगाना है। इनमें से जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक पहले और कौन से बाद में लिखे गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले इनका नाटक जो है, इन चारों नाटकों में क्रम से अगर देखा जाए तो विशाख पहले आता है, फिर अज्ञातशत्रु की रचना की थी इन्होंने, फिर कामना और सबसे लास्ट में आता है स्कंदगुप्त। इस प्रश्न की व्याख्या क्योंकि ऊपर बताया जा चुका है कि कौन सी रचना का कब प्रकाशन वर्ष है, तो उससे आपको यहाँ देख लेना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विशाख सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, फिर अजातशत्रु हुआ था, फिर कामना हुआ था और उसके बाद में स्कंदगुप्त का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है। ऑप्शन है पंत, निराला, प्रसाद, हरिओत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जन्मेजय का नागयज्ञ एक ऐतिहासिक नाटक है
और इस नाटक की रचना की थी ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की रचना और उनके रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है। करुड़ालय, जयशंकर प्रसाद, अनग, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त और अंधायुग, धनवीर भारती। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? ऑप्शन है अनग, प्रभात, करुड़ालय या पंचवटी प्रसंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुड़ालय प्रसाद जी का प्रथम गीत नाट्य है और हिंदी का भी सर्वप्रथम गीत नाट्य करुड़ालय को ही माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है राजश्री, विशाख, करुड़ालय या ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुड़ालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय या प्रेम लोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इसमें जो नाटक है वो आप जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी है। शेष नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? फिर से वही प्रश्न है और इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। मैं जल्दी प्रश्नों को लेती हूँ। कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख या तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना या ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो कथन है वो ये है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी नामक इनके नाटक का ये कथन है। और ध्रुव स्वामिनी नामक पात्र के द्वारा ये बोला भी गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलचित्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? वीरता, कितनी सॉलिड लाइन है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन है ध्रुव स्वामिनी का। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव और शकराज हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझन पूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियाँ गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? इसमें आपको बताना है
कि चंद्रगुप्त नाटक में कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। ऑप्शन है सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या मालविका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुवासिनी नामक जो पात्र है चंद्रगुप्त नाटक का, वो केवल चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव उसके मन में नहीं है। शेष कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका ये सब चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। सुवासिनी प्रसाद द्वारा विरचित नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख नारी पात्र है या मगध के मंत्री सक्टार की कन्या और राक्षस की अनुरक्ता है, यानी कि राक्षस की प्रेयसी है। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ नहीं अपितु राक्षस नामक जो पात्र है उसके साथ प्रेम भाव रखती है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं अलका, कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, मंदाकिनी, राक्षस, सक्टार, चंद्रगुप्त, आम्भिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर और सिकंदर। इसमें एक गीत है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जो कि कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है, और एक और गीत है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये संवेद स्वर में गायन है। अगला प्रश्न है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए, फिर से मैं इस कथन को रिपीट करती हूँ। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका या अलका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कथन है चंद्रगुप्त का। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। मौर्यकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें चौथा अंक सबसे बड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, इसमें पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, वररुचि, चाणक्य, राक्षस और सक्टार। स्त्री पात्र हैं अलका, सुवासिनी, मालविका और कल्याणी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।